ऐसी केस हमारा दिल्ली का ही है, रजौरी गार्डन का। ये लड़की जो रहती है रजौरी गार्डन में रहती है, मैं नाम नहीं लूँगा। और इनके घर के अंदर बहुत अच्छा फैमिली है, साथ में लोग रहते हैं, परिवार रहते हैं, जॉइंट फैमिली है, जैसे चाचा वगैरह रहते हैं साथ में, इस तरह की जॉइंट फैमिली है। और ये जो घर है ये कहीं ना कहीं इसके पापा के नाम का है, या उसने मेहनत से खरीदा हुआ बनाया उसके पापा के नाम से है। कहीं ना कहीं घर को लेके ना लोगों पे आजकल जो तंत्र होता है वो पैसों को लेके विवाद होता है सबसे ज़्यादा, 90% में निकाल सकता हूँ, पैसों को लेके ही तंत्र होता है। तो उस लड़की के ऊपर भी या उसके परिवार पर जो तंत्र हुआ है कहीं ना कहीं वो पैसों को लेके हुआ, घर को लेके हुआ है। सबसे पहले बड़े भाई ने, यानी कि जो बड़ा भाई है जिस पर तंत्र हुआ है, उसको एक तरीके से ऐसे तंत्र से मार दिया गया कि इतना बताता है कि मैं खड़ा हुआ हूँ, दीवार पे सर लगाए और मैं ख़त्म हो गया। बीमार तो चल रहा था, जब वो मरा तो उस तांत्रिक ने उसकी आत्मा को बंधन कर लिया। अब जो सबसे छोटा वाला भाई है जो काम कर रहा है, ये 2 से 3 भाई हैं, छोटा वाला भाई चाहता नहीं है कि कोई भी चीज़ आपस में बटे, घर वगैरह ज़मीन जो भी है, दिल्ली में ज़मीन आजकल थोड़ा होता है। फिर उसने दूसरे वाले के साथ भी करा, जो ये जो बड़ा भाई है जिसकी डेथ हो गई है, उसने आपने उससे कम्युनिकेट किया? हाँ, वो लड़की के ऊपर आया है, वो लड़की का बाप है, बात हुई है, बकायदा वीडियो डाल रखी है मैंने अपने चैनल पे। उसने बताया है अच्छा कि मैं इसका बाप हूँ। मैंने पूछा तू मरा कैसे है, मैं कैसा मांगू तू बाप है, उसने गोत्र के साथ सब कुछ बता दिया। कभी कभी प्रेत भी झूठ बोल देते हैं। बाप मरा है या बड़ा भाई मरा है? लड़की को तो बाप है ना, वैसे तो उनका भाई बड़ा मरा है, लड़की को तो बाप है ना। वो लड़की के ऊपर आके बोल रहा है कि मैं मरा कैसे हूँ, हमें कैसे पता चलेगा ये मरा है। वो कहीं ना कहीं लड़की के ऊपर शीश पर आके बता रहा है कि भगत मैं थोड़ा सा बीमार पड़ा हूँ, और ये कहीं ना कहीं पानी के अंदर मिला के कुछ मुझे दिया गया था, जिससे मैं धीरे धीरे बीमार पड़ता चले गया। बीमार पड़ने के बाद जब लगा ना कि अब समय आ गया है, तो कोई ताकत और प्रेत ने मुझे उठाया और दीवार पे फेंक के मारा है, दीवार के ऊपर। और ये दीवार कहाँ, ये छत के ऊपर गया है, सीढ़ियों चढ़ता हुआ छत के ऊपर गया है, नॉर्मली हवा लेने की गर्मी की वजह से। तो कह रहा बस इतना मुझे पता लगा कि मैं ऊपर गया हूँ, मुझे इतना मालूम। उसके बाद मेरे साथ क्या हो, मेरे दीवार पे सर लगा है और ऑन द स्पॉट में खत्म हो। सर फटा नहीं है मेरा, गुम चोट हुई है, और अंदर ही डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि बंदा कोमा में जाके खत्म हो गया। मैंने उसके बाद तेरे साथ क्या कर, मरने के बाद मेरी आत्मा का बंधन कर लिया, मेरे को बांध के रखा। मैंने उसके बाद करने वाला कौन है, तब उसने बताया कि जो मेरा सबसे छोटा भाई है वो ही कार्य कर रहा है अपनी बीबी के साथ मिलके। रीज़न क्या है, कहता रीज़न ये है कि ये हमारा घर है, ये मेरे नाम था, मेरे बाद मेरे बेटे का नाम होगा। मैंने अपने साथ रख लिया कि चलो तुम लोग रह लो, कोई दिक्कत नहीं है, रहने में क्या जाता है। कह रहे हैं कि कहने की नीयत बिगड़ गई है पैसों को देख के। शायद 60-70 गज का घर होगा, ज़्यादा तो होगा भी नहीं, होगा मेरे हिसाब से 1-1.5 करोड़ का आसपास। तो वो दिमाग लगाया कि इसी तरह के एक तंत्र से मार देते हैं तो कहीं ना कहीं ये घर हमारे अंडर में आ जाता है। ये रीज़न रहा। उसके बाद उसने फिर क्या करा, ये जो बीच वाला जो सबसे छोटा वाला भाई है ना, ये खतरनाक है। और जो बीच वाला भाई है ये पहले से बीमार चल रहा है, मैं आपको बता दूँ। कहीं ना कहीं इसको पैरालाइज जैसे हम कहते हैं, लकवा मार जाता है, ये शुरू से था, ये जेनेटिक ही था। अच्छा, इसके बड़े भाई ने इसको पाला हुआ है, इस तक को मार दिया गया बेचारे को, जबकि इसकी कोई गलती नहीं है। तो मतलब छोटे वाले ने दोनों बड़े भाइयों को मार दोनों दिया। को। बीच वाला पहले से बीमार चल रहा था, सबसे छोटा वाला जो है उसने इसको भी कहीं ना कहीं तंत्र से मार दिया कि भाई ये जिंदा रहेगा तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी आसपास में चेंज होगी, तो इसको भी कर दो। अब इसमें को ख़त्म करने के बाद ये बेचारा अब लड़की के पैरों में ना जान सी निकलने लग गई है, इसको लड़की के शरीर में डाल रहा है उल्टा करके। उल्टा मीन से होता है जैसे कि तंत्र के जरिए ये बता दिया जाता है कि ये लड़की जो है ये हमारी दुश्मन है, या ये तेरी बीवी है, जो मर्जी करे इसके साथ। तो उसको आत्मा को मंत्र के जरिए, शक्ति के माध्यम से, मंत्र से उसकी बुद्धि को बांध दिया जाता है। बीच वाले भाई को उसको भी इस लड़की के अंदर डाला, बाप भी उसमें था, लड़की भी उसमें थी, लड़की के अंदर उसका दूसरा जो चाचा है वो भी उसमें था। अब रह गया सबसे छोटा वाला। अब इसके अंदर एक भाई भी है इनका, लड़की का सगा भाई, इसके साथ भी कहीं ना कहीं तंत्र हो रखा है। मगर ये ना पूजा करता था बालाजी की, तो उस पर ज़्यादा हैवी नहीं हुई चीज़, मगर बहन के ऊपर हो गया। अब बहन के ऊपर कैसा हो गया, बहन थोड़ी बड़ी है छोटे भाई से, 2 बहन भाई हैं, ये समझदार है, इसको पता है मेरा हक है, मुझे लेना है। अब ये क्या करती है, इसकी माँ लगता है कि भाई जब हमारा पति ख़त्म हो गया, मेरी बेटी बीमार रहती है, पढ़ी लिखी 24-25 साल की लड़की है, और ये कुछ बनना चाहती है, कुछ कर नहीं पा रही, कैसा घर चलेगा हमारा, है ना। परिवार साथ में रहते हैं, आपस में झगड़े चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, और घर में कोई ना कोई ख़त्म होता जा रहा है धीरे धीरे। तो चीज़ें कर रहे हैं तंत्र की वजह से। ये किसी मौलवी के पास चले गए हैं। अच्छा, हाँ, उससे पहले भी 2-3 जगह गए हैं। मैं किसी धाम का नाम लेना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैं कभी भी अपनी किसी वीडियो में किसी का नाम नहीं लेता। प्रसिद्ध धाम है उनके पास भी गए, वहाँ पे इनका काम नहीं हुआ है। तो उनके साथ कुछ हरकतें भी होती थी, जैसे वो सारी बहन के बताता साथ, हूँ। भाई हाँ, के हाँ, साथ। हाँ। अब वो क्या हुआ कि
लड़की को रात को ऐसा लगता है कि कुछ सपने में आता है, उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करता है, किसी किसी का रूप लेके, कभी अपने भाई का रूप लेके, कभी चाचा का रूप लेके, कभी किसी और का। अब इन्होंने जो गेम खेला है ना, इसका माइंड ये था कि किसी तरीके से ना लड़की को भी मारना है। मगर लड़की बच कैसे गई? कहीं ना कहीं लड़की भी देवी को मानती थी, जो कुल की देवी होती है। बहुत से लोगों की कुल की देवी माता काली है, शीतला माता, मसानी माता, ये इनको पूछती थी। तो ये कहीं ना कहीं लड़की को उस देवी ने बचाया। और ये ऐसी स्टोरी वो लड़की बताती है कि भैया हर बार मेरे साथ कुछ जब होने वाला होता था तो मेरी देवी मुझे बचाती थी। अब क्या होता है, मेरे पास जुड़ने से पहले इसकी माँ ने सोचा किसी अच्छे भगत को दिखाते हैं। 2-3 हिंदू भगत को दिखा तो कुछ हुआ नहीं, तो उनको लगा भाई शायद हमारे हिंदू भगत कर नहीं पा रहे हैं काम, हम किसी मौलवी भगत के पास लेकर चलते हैं। अभी मौलवी भगत के पास चले गए और वो मौलवी जो भगत है वो कम से कम 45 साल का है और वो लड़की 22 से 24 साल के बीच में है। उसके बाद जब वो इलाज कराने के लिए गए, उसने बोला जी इस पर तो बहुत बड़ी बड़ी प्रेत है, जिंद है, खबीस है, डरा दिया। जबकि इतना कुछ नहीं था, थोड़ा बहुत छोटी मोटी चीज़ें थी। उसने बोला इसको आना पड़ेगा और आपके घर में तो बहुत सारी गंदी गंदी शक्तियाँ घूम रही है, आप मेरे पास आओ, मैं करता हूँ उसका इलाज। कितना खर्चा आ जाएगा? जिसने बोला 1,50,000 रुपये लगेगा। जी हम इतना नहीं दे पाएंगे, गरीब आदमी कहाँ से देंगे, मेरा तो पति भी नहीं है और मेरी बेटी कमाती थी, ये भी ऑलरेडी इन चीज़ों में हो गया, तो हम कैसा करें, थोड़ा थोड़ा करके ले लो, 10-10, 20-20 करके। कह रहा चलो माता करते हैं, शुरू करते हैं, अपनी बेटी को लेकर। उसकी नियत ना कहीं ना कहीं उस बेटी के ऊपर गंदी थी, अच्छा, उस लड़की के ऊपर वाकई में। अब क्या हो रहा है, वो लड़की को मोमडन के पास लेके गए, जो मौलवी है। मैं देखो हर किसी मौलवी को गलत नहीं कह सकता, बहुत सारे मौलवी भगत बहुत अच्छे भी है ना। तो जब उसके पास वो लेके गए, उस लड़की को बिठाया, उस पर हाजिरी आ गई। हाजिरी आई तो वो कहने का प्रेत खेला उसके ऊपर। अब प्रेत कौन सा है? जो घर के अंदर पहले से ही थे, यानी कि बाप है, चाचा है, और करवाने वाला कौन था मैंने आपको बताया, सबसे छोटा वाला जो भाई, उससे चीज़ें छोड़ रही। वो एक कमज़ोर चीज़ को आगे कर दिया और उसने बोल दिया जी भाई मैं कर रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ परेशान। अब उसने दिमाग लगाया एक बार में ठीक नहीं करना, क्योंकि लड़कियों को कहने के वो पसंद करने लग गया मौलवी। और अभी तक उसने कम से कम 80 लड़कियों को पसंद करा जी ऐसे, और बाकायदा 80 लड़कियां डेथ हो चुकी हैं इसी तंत्र की वजह से। अब कैसे? मौलवी की वजह से। हाँ, अब कैसे हुआ? अब उस लड़की को जब बुलाया गया, उसका चेक करवाया गया, तंत्र पुरोहित उसको उपाय बता दिए कि भाई ऐसा करना, अब ये पानी पीना, पेपर में कुछ लिख के देते हैं, इसको सर के नीचे रख लेना, बेड के नीचे रख देना, पानी पीना। अब लड़की को ना भाई देखो आराम पड़ा है, जाहिर सी बात है, आप उसके पास गए तो उसकी शक्ति ने काम करा। अब थोड़ा विश्वास तो बढ़ गया है कि भाई आराम तो पड़ गया है। अब ऐसे में क्या हो रहा है, हफ्ते में 2 बार बुला रहा है वो, कोई भी दिन सिलेक्ट करा, आगे आराम पड़ता गया। अब धीरे धीरे लड़की के अंदर उसने अपनी और चीज़ें छोड़ दी हैं प्रेत। आपको बता दूं, उसके अंदर एक ऐसा ताकतवर जिंद छोड़ दिया जो ऑलरेडी उसका काम यही है लड़कियों को वशीकरण करके उस मौलवी तक पहुंचाना। अभी तक वो 80 लड़कियां पहुंचा चुका है जी। रियल है, डंकी के चोट पे बोलता हूं, वीडियो जाके देख सकते हो, कोई स्टोरी झूठी नहीं है, प्रेत सामने बता रहा है, पूरी स्टोरी है। बट वो तो वैसे भी उसके कहने पे हर बार आ ही रही थी, विजिट भी कर रही थी। 2 बार ही आई है, अभी मैंने बताया 2 बार ही आई है। लड़की को वो पसंद कर बैठा है। अब ऐसे में क्या होता है कि उस लड़की को माइंड में उस प्रेत को ने बिठा दिया, ताकतवर प्रेत है भाई, लड़कियों को ऐसा कर दे मेरे बिना रह ना पाए, मेरे दरबार में आती रहे, कुछ भी कर। और वो हर बार पैसे मांग रहा है। अब पैसे थोड़े कम कर दिए, गरीब हो ना, कोई बात नहीं, कम कर दो। अब वो लड़की जा रही है, वहाँ जाके वो खड़ी हो रही है, उससे बात कर रहा है, इलाज कर रहा है, शायद मैं बोल भी नहीं सकता, बैठ तरीके से टच करने की कोशिश कर रहा है। माँ को बाहर बिठा दिया, भाई पर्दा होता है इनके में कोई ऐसा कि अंदर नहीं आएगा भाई, क्योंकि देवताओं का पर्दा है, इसमें प्रेत वाला बैठेगा। उस लड़की को अंदर जो प्रेत बैठा उसको भोग दे रहा है, उससे पूरी तरीके से बात कर रहा है कि और पागल करे इसे। आज से ये लड़की के अंदर उस पर सवारी आई लड़की के ऊपर, उससे बहुत स्लो मोशन पे बात करके कहता है कि आज से ये लड़की जो है, चेहरा मेरा होना चाहिए मौलवी का, तेरी पत्नी आज से ये, जो तू कर सकता है इसके साथ दबा के करो, जो मन करे। मतलब कि वो Physically। जिन उसके रूप में दिखेगा लड़की अब जिन को। जो है ना, अब उसको किसके रूप में दिखेगा? मौलवी के रूप में दिखेगा। अच्छा, अब अटैचमेंट बढ़ाने के लिए एक तरीके से लोग कहते हैं ना वशीकरण हो गया, वशीकरण हो गया। वशीकरण ये प्रेत ही करते हैं इस तरीके का, मैं आपको सही बताऊं। अब वो लड़की के अंदर क्या हुआ, पहले से चीज़ें शांत कर दी, 4-5 विजिट में और आराम पड़ गया। अब रात को जब लड़की सोती है ना, रात को ही मौलवी आ जाता है सपने में, और फिजिकली जो एक हस्बैंड वाइफ का होता है वो सारी चीज़ें हो रही है उसके साथ।
अब वो ये कह रही है ये हो क्या रहा है मेरे साथ। मतलब अंकल जी 45-47 साल का, तो अंकल ही कहेगी, ये अंकल क्यों अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसकी फीलिंग उससे बढ़ती जा रही है। अब माँ को लग रहा है यार लड़की जो है जॉब की तरफ जा नहीं रही है, पैसे कमा नहीं रही है, उसकी तरफ वो ज़्यादा भाग रही, घर कैसे चलेगा हमारा। लड़का जो है छोटा है अभी 17-18 साल का, वो कितना कमा लेगा। तो उसने बोला कि भाई कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। माँ को भी थोड़ा सा डाउट हुआ, तो माँ कह लगी भाई मैं भी तेरे साथ चले करूँगी। अब मैं बहुत सारे लोगों को ये कहता हूँ कि कभी भी अपनी जवान बेटी होगा ना किसी भगत के पास अकेला मत भेजो, हमेशा फैमिली के साथ होना चाहिए। और कभी कोई भगत बोले ना कि अकेले बैठेंगे आप लोग बाहर हो जाओ, नहीं जी ये चीज़ गलत है। आप बोलो जी जो करना हमारे सामने करो, मेरे धाम के अंदर यही चीज़ है, सब सामने बैठो। अब वो लड़की के साथ ना उसको लगा कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है, धीरे धीरे बात होने लगी, शुरू करा भाई। माँ भी गई, माँ से उसने बोला जी, माँ ने मौलवी से दी कब तक ठीक हो जाएगी अब ये लड़की। धीरे धीरे करते करते 3-4 महीने हो चुके हैं, कब तक ठीक हो जाएगा, हमारा घर में दिक्कत हो। कह रहे क्यों टेंशन ले रही है माता, तुझे क्या पैसे की जरूरत है, कितने पैसे चाहिए तेरे को। कह रहे नहीं जी ऐसे नहीं छोड़ी चाहिए हमें, हम अपनी बेटी को ब्याह भी करना है, शादी भी करनी है, हमें और भी अपना काम देखना, हमारा घर भी चलाना है, तो आप कोशिश करो कि जल्दी से ठीक हो जाए लड़की हमारी। और जो भी आपने बताया उपाय हमने कर लिया, अब तो ठीक है, आप बताओ क्या करना है, कैसे करना है। वो लड़की को कर भी आना पड़ेगा जी, बहुत ताकतवर है। अब लड़की के अंदर हाजिरी बढ़ा दी उसने प्रेत की, 10-15 दिन ठीक रखा, माँ को लगा ठीक है लड़की, वहाँ से उसने भोग दिया प्रेत को। भाई लड़की को उठा के पलंग से नीचे गिर माँ के पास और चिल्ला के आएगी। माँ डर गई, माँ तो माँ है, उसे लगा भाई दोबारा आप क्रिया हो गई है। अब वो दोबारा मौलवी के पास पहुंचे अगले दिन, उन्हें बोला जी इसमें तो दोबारा क्रिया होगी, जबकि कोई क्रिया दोबारा हुई नहीं थी। उसी ने अपनी चीज़ को भेजकर उसको जागृत कर दिया कि लड़की परेशान हो और ये बार बार मेरे पास आते रहे। इस तरह का तंत्र करा गया। ठीक है भाई कोई बात नहीं, लड़की बहुत परेशान हो गई। अब लड़की अपनी माँ से कहती है मम्मी मैं जो सोती हूँ ना रात को, अब बेटी माँ से बात कर ली थी। और मैं कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से जितनी भी मेरी बहनें ये वीडियो देख रही है ना, अगर आपके साथ सपने में ऐसा कुछ हो रहा है तो अपनी माँ से बात जरूर शेयर करें। लड़का है तो अपने पिता से शेयर करे बात। उस लड़की ने बोला मम्मी मैं रात को जब सोती हूँ ना, फलाना जो भगत जी हैं वो मेरे सपने में आके फिजिकली मेरे साथ गलत करते हैं, और ये रेगुलर हो रहा है और ये काफ़ी लंबे समय तक चल रहा है मेरे साथ, और इसकी वजह से मेरे शरीर में जान नहीं है अब, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा शरीर टूटता अगले दिन। तो उसकी माँ कहती है तो फिर कुछ और ही होगा भाई, ये काम करते हैं कि और भगत के बाद देखते हैं, 6 महीने हो गए फलाना जाते जाते हमें आराम ही नहीं पड़ रहा। अच्छा अभी तक ये जो है मौलवी हमेशा सपने में ही आ रहे हैं, अभी रियल में नहीं कर रहे? अभी रियल में कुछ नहीं कर रहा, सपने में सब कुछ कर रहा है, जबकि मौलवी नहीं कर रहा, मौलवी का प्रेत कर रहा है। 175 साल का जिन है ये, वो कर रहा है, रूप उसका दे दिया गया किसका, मौलवी का। लड़की की अटैचमेंट उस मौलवी से बढ़ जाए कि जब ये ऐसा कर रहा तो ये सच में करेगा तो कैसा रहेगा। आप थोड़ा सोचो। पर ये जिन डरा वरा नहीं रहा, गलत काम कर रहा है, बहुत बढ़िया गलत काम कर रहा है, फीलिंग डाल रहा है उसके मन में, वही अच्छा है, वो अच्छा इलाज कर रहा है, और कोई अच्छा इलाज कर ही नहीं रहा है। दिमाग में ये चीज़ डाल दी गई है, ठीक है ना। वही तेरी नहीं सब कुछ, वही तेरा भगवान है, वही तेरा अल्लाह है। अब किसी के चक्कर मत पड़, अपनी माँ को छोड़ दे, ये चीज़ हो गई है। अब इस बीच में क्या होता है कि ये लड़की जो है ना हमारी, इसकी माँ जो है अपनी देविका की अर्जी लगाती है कि माँ कुछ कर, हम बस परेशान है, हमारी बेटी भी ठीक नहीं हो रही है, और लड़की गुमसुम रहती है, बात ही नहीं करती है, कोई रास्ता खोल। तो शायद कहती है लड़की की माँ कि भैया आपकी वीडियो देखी थी हमने, इंस्टा पे वीडियो मेरी काफ़ी वायरल हुई आप लोगों की दुआ से। तो वीडियो के अंदर उसने देखा कि मैंने तंत्र के बारे में बताया, और उन्होंने देखा है रजौरी गार्डन से उत्तम नगर ज़्यादा दूर नहीं है, 6 से 7 किलोमीटर है। एक बार जाके देखने में क्या जाता है। वो जैसे वो लड़की अंदर आई है उस पर हाजिरी खिल गई, क्योंकि हमारे धाम के अंदर एक बालाजी की ऐसी कृपा है, माँ जगदम्बा की ऐसी कृपा की एनर्जी फील करते, प्रेत अपना आप खेलते हैं। जो प्रेत कहता है कि कहीं नहीं खुला है, वो यहाँ आके खेल जाता है धाम के अंदर, ये एनर्जी है धाम के अंदर। जैसे उस लड़की ने पैर रखा उस पर हाजिरी आ गई। अब कौन आए, अलग अलग प्रेत आ रहे हैं उसके ऊपर। मौलवी को पता लग चुका भाई मेरा हाथ हट रहा है, कोई और भगत इलाज कर रहा था, मैंने बता दिया आप पे तंत्र हो रखा जी। और इसमें एक प्रेत नहीं, लाखों प्रेत है लड़की में। अब उस लड़की लाखों, पहले तो पर वो 3 ही 2 अब ही उसे थे। छोड़ रखे लाखों प्रेत, छोटे छोटे प्रेत होते हैं, लाखों छोड़कर जो मेन प्रेत है, जो जिन है, उसके नीचे सारे काम कर रहे हैं। अब काम बांधना, घर में लड़ाई झगड़े करवाना, माइंड के अंदर सोचना कि मर जाऊं, कूद के मर जाऊं, ये सारा काम उसी का ही, उसके नीचे के प्रेत काम कर रहे हैं अब सारे। अच्छा बहुत तगड़ा ये होता है चीज़ में। अब वो लड़की हमारे पास आती है तो हमने मेहनत करी उसके ऊपर थोड़ी सी। आप यकीन मानो 5 महीने बाद वो सब जो जिन्नात है वो उस लड़की पे खेला है, और उसने ये बात बोली कि 5 महीने से उस लड़की को मैं मारना चाह रहा हूँ, मैं मार नहीं पा रहा। पहले मैंने बोला तो कैसा मारना चाहता था, कह रहा उसको मैं ऊपर से कूदा के गाड़ी के नीचे मारना चाहते थे, और आज ये मर जाती
ये आज मौलवी के पास जा रही थी मगर तेरे धाम पर आ गई। अब कैसे जा रही थी मैं ये बताता हूँ। हमेशा मैं कहता हूँ कि आपकी कुल देवी देवता ना आपकी बहुत प्रोटेक्शन करते हैं और हमेशा उनको मानना भी चाहिए। क्या हुआ, वो लड़की के मन में ऐसा हुआ कि जयराज भाई के पास नहीं जाना, नहीं जाना, वहाँ कुछ नहीं होगा, मेरे को उस मौलवी के पास जाना है। वो लड़की अपने उसकी माँ लड़ रही है कि मैं तुझे वहाँ नहीं जाने दूंगी, मैं शिव काल का धाम लेके जाऊंगी, वहाँ 200 रुपये में इलाज हो जाता है, वहाँ पे पैसे देने पड़े, कर्जा तो मुझ पर चढ़ रहा है ना, कहाँ से दूंगी मैं। इस बात तो लड़ाई हो रही, दोनों माँ ने बर्तन फेंक के मारा है। आज वो स्टोरी देख रही होगी अपनी, माँ ने बर्तन फेंक के मारा तो लड़की एग्रेसिव बहुत ज़्यादा हो गई है और वो लड़की नहीं लड़ रही है। अब माँ को क्या पता कि वो ताकत और प्रेत ही लड़ रहा है। वो एग्रेसिव हो गई लड़ी कि मेरे को नहीं करना इलाज, मैं मर जाऊँगी, मैं जा रही हूँ, मैं मौलवी के पास जा रही हूँ, अंकल जी के पास। वो लड़की बताती कि मैं सीढ़ी से नीचे उतरी हूँ भैया, मैं सड़क पार कर रही हूँ, एक माता आई बुढ़िया सी और मैं होश में नहीं हूँ, मुझे इतना पता वहाँ जाना सीधा। वो माता ने मेरा हाथ पकड़ कर सड़क पार कराया, उसने बोला बेटा मुझे सड़क पार करा दे। अच्छा, हाँ, वो माता ने बुढ़िया ने बोला है कि सड़क पार करा के आगे पार करा दे बेटा। तो उसने जब बुढ़िया का हाथ पकड़ा ना सड़क पार कराने में, उसके बाद उस लड़की की याददाश्त वापस सर के अंदर आई है कि हुआ क्या, मेरे मैं जा कहाँ रही थी। कहीं ना कहीं उनकी कुल की देवी थी, कोई माने ना माने। उन्होंने डायरेक्शन दिखाई कि आपके पास आए? नहीं, मेरे पास तो आ ही रहते पहले से, वो मेरे पास तो पहले से ही आ रहे हैं। मगर वो लड़की आज मौलवी के पास जा रही थी, ना कि मेरे पास आने की जगह। जैसे हमारे दरबार में आना चाहिए ना, वो ट्रैक चेंज कर रही कि आज मैं यहाँ नहीं जाऊंगी, धाम नहीं जाऊंगी, शिवकाल का उनकी वजह से होश में आ गई वो लड़की। जो होश में आई वो उनकी कुल की देवी है, शायद माँ मसानी है, क्योंकि वो माँ मसानी को मानते हैं। तो माँ मसानी रूप बदलने में बहुत ताकतवर है, शक्ति है भाई, तंत्र काटने में काफ़ी पावरफुल है ये देवी। नमन है ऐसे देवी को। उस देवी ने एक बुढ़िया का रूप बदला है और अपनी बेटी को उस बुढ़िया ने बोला है माता ने कि बेटा सड़क पार करा दे मेरे को। जैसे उन्हें हाथ पकड़ा है ना, तो जाहिर से भगवान है, देवी है, उन्हें हाथ पकड़ा तो लड़की को सड़क पार तो कराया लड़की ने। उस माता को सड़क पार कराती लड़की को चक्कर से आए हैं, उसके बाद आँख खोली तो वो माता है ही नहीं। माता वो कहाँ गई, भरी रोड पे, खुला रोड है, वो दिख ही नहीं रही है। वो लड़की समझ गई कुछ तो गड़बड़ है। वो लड़की डर के मारे वापस घर भागी है कि मम्मी मेरे को पता नहीं क्या हो गया था, मैं नहीं लड़ रही थी आपसे, मेरे साथ कुछ और भी चीज़ था, फलाना मेरे को एक माता जी मिली, मैंने सड़क पार कराई, उसने मेरे को हाथ पकड़ा, मेरी होश में आई हूँ मैं। भाई तो सोचो माता किस तरीके की देवी होगी। ऐसी देवी को तो मैं नमन करता हूँ कि उस देवी ने इतना तगड़ा काम करा, उस देवी ने, वो मसानी माई ने। उसके बाद वो लड़की ने बोला मुझे शिवकाल का धाम ही जाना मम्मी, कुछ तो गड़बड़ है। जब वो लड़की धाम पहुंची, मैंने आपको क्या बताया, वो अभी हमारे बंधन में हो गया है। अब वो लड़की ने, वो प्रेत ने ही बताया उसके ऊपर आके कि इसकी देवी ने इसको बचा लिया, माँ मसानी ने इसको बचाया, और शीतला और काली माता ने इसकी प्रोटेक्शन करी। मैंने बोला अब तेरा रोल क्या था उसमें? कह रहा भाई मेरे को ये बोला गया था मौलवी ने, ये है तेरी पत्नी, जो तेरा मन करे तू कर। मैंने कब से तेरी पत्नी? कह रहे 1 महीना तो मेरे को हो चुका है, मगर मैं 5 महीने से इसके अंदर था, मगर मैंने कुछ गलत नहीं करा था, मगर 1 महीने से अब मैं ज़्यादा करने लगा हूँ, क्योंकि ये तेरे पास आ रही थी और मेरा वशीकरण इसमें चल ही नहीं पाया। कहीं ना कहीं मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि हमारा वशीकरण इसमें चले, लड़की पे मौलवी की तरफ खींचूँ, मगर कहीं ना कहीं तेरे जो बालाजी है ना, वो इसकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। और कुल की देवी 3 देवियाँ हैं। मैंने कौन देवी हैं? तो उन्हें तीनों का नाम बताया कि भाई ये देवियाँ इसकी बचा रही है, क्योंकि धाम से हम सबकी देवी देवताओं को मजबूत करते हैं कि आप लोगों की देवी मजबूत हो जाती है तो आप पे वैसे तंत्र काम ही नहीं करेगा। उस देवी ने उसको बचाया। फिर कह रहा है कि भाई मेरा काम ये था, सिर्फ मेरा ज़्यादा कोई रोल नहीं है, मेरा काम है इस लड़की को उस मौलवी तक पहुँचाना। वो फिर फिजिकल करता, जो मर्जी करता, उसके बाद लड़की 3 महीने के अंदर अंदर मार देना था। तो इन जिनको ये भी पता लग जाता है कौन कुल देवी है, कौन बचा रही हैं, ये सब पता लग जाता है, पता चल जाता है। क्योंकि जो भी कोई प्रेत होता है, कोई नेगेटिव एनर्जी होती है, वो देवी सामने खड़ी हो जाती है आके। तो हमारे धाम ही तो नॉर्मल चीजें हैं। तो उसने ये चीज अब मौलवी को तो बताई होगी कि ये प्रोटेक्ट कर अभी रही उस है, मौलवी की स्टोरी इतनी खतरनाक रहा। है, उसको मैं बताऊं। अभी उस मौलवी ने अपने भाई तक को मार दिया इस लड़की के चक्कर में। वैसे वो लड़की को मारना क्यों चाहता है, मतलब 3 मैं बताता हूँ क्या होता है। और उसने 80 लड़कियों को क्यों मारा है? 80 लड़कियों को क्यों मारा है? उसका ये मन होता है कि कोई लड़की मुझे पसंद आ जाए, फिजिकली करने के बाद लड़की आगे जाके मुंह ना खोले, तंत्र से ही ख़त्म कर दो। उसने बताया अपने इस कई सालों के अंदर, कई सालों में 80 लड़कियां अभी तक मार चुका है। और उस जिन्नात ने खुद बताया, 175 साल की वीडियो डल रखी है, उसने बोला है कि 180 लड़कियां मैं मार चुका हूँ, मेरी उम्र 175 साल है, और 81 नंबर इस लड़की का था। ये लड़की बच गई, तेरे धाम से जुड़ गई थी, क्योंकि तेरे पास आ रही थी, तेरे पास आने का कोई वशीकरण जल्दी से काम करता नहीं है, और तू घर के अंदर पूजा करवा देता देवी देवताओं की, और तू बालाजी की सेवा करवा रहा है, और बालाजी को तो भाई बनवा के पुजवा रहा है, तो कहने के तो बालाजी साथ देते हैं भाई। तो उस लड़की ने वही बोला कि भाई मेरी रक्षा जो तेरे बालाजी हैं आपके, इन्होंने इसकी प्रोटेक्शन करी, उनकी देवी देवताओं ने करी। उसके बाद मैं कुछ कर नहीं पाया। तो मैंने बोला उसने कितनी लड़कियों कैसे मारा? एक ही बार मार दिया? तो उसने बोला नहीं, 3 महीने के अंदर अंदर मैं लड़की खत्म कर देता हूँ। मैं तू ही मारता? कह रहा मेरा ही काम है, ये लड़की उसको दी, उसका मेरी ड्यूटी है इस लड़की को किसी तरीके से मारना है, चाहे छत से कूद के मर जाए,
अरे चाहे एक्सीडेंट से मर जाए, चाहे कोई कैंसर की बीमारी हो जाए, चाहे अपना आपको आग लगा के मर जाए, ये कह रहा है ये मेरा काम है। बस वो लड़की को साथ वो फिजिकल करेगा, उसके बाद मेरा काम है ये करना। तो इस तरीके से 80 लड़की करिए कर। अभी उस मौलवी ने अपना भाई मार दिया है इस लड़की के चक्कर में। कैसे, क्यों मारा? अब मारा क्यों? उनके घर में एक भाई था उस मौलवी का, शायद वो बीमार चल रहा था काफ़ी लंबे समय से। उसने ऐसा तंत्र करा, खून की उल्टी हुई और वो भाई ख़त्म हो गया। और वो भाई जब ख़त्म हुआ, उस मौलवी ने अपने भाई को सिद्ध करके और भेज दिया जिंदगी के साथ जोड़े में कि भाई तू जाके अब कुछ कर। और वो डर गया हमारे धाम पर आके, क्यों? धाम के अंदर एनर्जी बहुत है, बालाजी की माता की कृपा बहुत अच्छी है। तो उसने अपना गुनाह पहले कबूल कर लिया, जी मैं गलत नहीं हूँ, मुझे भेजा गया है, मैं तो उसका भाई हूँ, मुझे मुक्ति दिलाओ, मैं इसका साथ गलत करना नहीं चाहता बहन के साथ। मैं तो पहले से बीमार था जी, मेरे को तो तंत्र से मारा है और मेरे से भी यही काम करवा रहा है। मैंने उसका कौन कौन सी सिद्धि थी मौलवी के पास, उसने बताया माता काली मौलवी के पास, माता शमशान की काली, भैरव और अलग अलग देवी लेके चल रहा था। मगर आपके धाम से जुड़ने के बाद उसकी सारी सिद्धियां जो है वो बंधन में हो गई, क्योंकि गलत काम करोगे तो देवता शक्तियों को बांध लेता है। तो धाम की शक्तियाँ काम करती है, तो तांत्रिक विद्या खिंच गई, तो कहने को कमजोर पड़ गया। तो उसने अपने भाई को तंत्र से मारा। तंत्र से मारने के बाद उसने दिमाग लगाया कि अब यही मेरा भाई है जो मेरा साथ देगा, क्योंकि ये दोनों जोड़े में जब मिल जाते हैं तो ये मेरी लड़की को मेरे को लाके दे देंगे। और उस लड़की की याद 10 अब जाके आई है। अब वो जाके लड़की हमारे धाम के अंदर अपनी चीज़ों को कंट्रोल कर पा रही है, पहले से अच्छी ज़िंदगी जी पा रही है लड़की। और आपको बता दूं आज उस लड़की के ऊपर अच्छी एनर्जी है। कितने टाइम से आपके धाम में आ रही है? कितना टाइम हो गया? मेरे हिसाब से अभी इसको 6 महीने से आसपास पहुंच गया। कोई वीडियो में बता रहा है, अभी डाली मैंने वीडियो, वो बता रहा 5 महीने तेरे धाम से जुड़े हुए हो गए, 6ठा महीना लग चुका है और हमारे धाम से आगे ठीक हो गया। उसको सपने वगैरह अब वो खुले आंखों से देख सकती है मेरे घर में कहाँ प्रेत बैठा है। ये हम लोग धाम से देते हैं लड़कियों को शक्ति कि कोई उनके साथ गलत ना करे। ये बाबा की कृपा होती है हमारे पे कि हम उसकी ठटाई ओपन कर देते हैं, हर किसी की नहीं, जो लगता है कि जायज गलत कोई काम यूज़ ना करे शक्ति का। तो उस लड़की की हमने ठटाई ओपन करी तो उसको अपनी माँ के अंदर भी चुड़ैल नजर आ गई कि ये मेरी माँ नहीं है, इसमें चुड़ैल है भैया। 2 मिनट की ठड़ाई ओपन करी हमने तो उसको प्रेत सब दिखने लगे, खुले खुले घर के अंदर प्रेत दिखने लगे। उसी लड़की ने अपने पापा की मुक्ति कराई है, उसी लड़की ने। हाँ, कैसे कराई? अब उसे पता लगा तांत्रिक पहले से क्रिया करके बैठा हुआ है। अब मैंने बताया उसका बाप खत्म हुआ है, दीवार पे लग के सर लग के खत्म हो गया था, जो भी मरा, चाचा मरा। उसने बताया कि ये सब जो भी है भैया ये मेरे अंदर ही हैं और ये छोटे से अंश बना के रख रखा है तांत्रिक ने काम लेने के लिए। मेरे पिताजी को मुक्त कराओ आप। तब हमारी धाम की शक्ति ने उसके पिताजी को मुक्ता, उसके पिताजी को उसके ऊपर शीश पे बुलाया, तब उतना लग के, मेरे वीडियो है, अगर आप कहोगे ना वीडियो दिखा देना गले लग के रोते हुए, तो शॉर्ट वीडियो आप देख सकते हो। वो गले लग के रो रहे हैं, लड़की के लड़का जो और लड़की है अपनी माँ का गले लग के रो रही है, उसके अंदर उसका पति आ रखा है और वो रो रहा है कि भाई मुझे माफ़ कर दे, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, मगर तुम सही जगह आ गए हो, तुम बच गए हो, मैं आज मुक्त हो चुका हूँ। और जो वो चाचा थे जिन्होंने एक्चुअली करवाया था काला जादू, और जो उनकी बीवी थी, उनका क्या हुआ? अभी इनका चल रहा है। अभी देखो हम क्या करते हैं कि हम किसी पर तंत्र वापिस नहीं करते, हम देवता पे छोड़ देते हैं, क्योंकि जब आप किसी का गलत करते हो तो भगवान देखेगा और सामने आते आते जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। अभी तो सुनने में आया कि भाई काम धंधे से तो घर बैठ चुका है और बीमार पड़ना शुरू हो चुका है, ये शुरू हो गया अब काम। अब उनका दिन अच्छा आ रहे हैं, वो लड़की कहने के काम भी कर पा रही है, 2 पैसे भी कमा पा रही है और धाम भी आती है, हफ्ते में एक बार सेवा करती है लड़की। 12 घंटे एक पैर पे खड़े होकर धाम पे सेवा करती है लड़की। और आप कभी धाम पर आ गए तो आपको पूरा बायोडाटा खोल के बता दी कि आप पे क्या क्या चीज़ें हैं। इतनी एनर्जी उस लड़की पे को, सिर्फ देवी खेल रही है। वो अपने घर का प्रेत देख सकती है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि आप अपने घर का तंत्र नहीं देख सकते, ये हम धाम पर आप आओ इस लायक हम बना देते कि आप अपने घर का तंत्र खुद देख सकते हो कि भाई कहाँ प्रेत हमारे घर में है। और हमारे धाम की समस्त लड़कियाँ जितनी भी हैं वो सब देख पा रही हैं। इसी वजह से हमारा धाम में रश है, इसी वजह से लोग हमसे जुड़ते हैं कि लोगों को वहाँ पे काम दिखता है। तो इस तरीके से हमने लड़की की ज़िंदगी बचाई है इस तंत्र विद्या से। मगर अभी भी है थोड़ा तंत्र उस पर, जब तक हम हरी झंडी नहीं दिखाते तब तक हम जोड़ के रखते हैं। मेन मकसद हम बालाजी की सेवा करवाते हैं कि बालाजी को भाई बना के पूजो, आप पे तंत्र कभी काम करेगा ही नहीं। अगर आपने भी देवी देवता को मजबूत कर दिया तो आप पे वैसे ही तंत्र काम नहीं करेगा। अब उस मौलवी का नंबर आ रहा है धीरे धीरे करके, उसकी सारी सिद्धि खिंच रही है। सुनने में आया है कि होली वाले दिन उसको खून की उल्टी हुई, क्योंकि इनके किसी के लिंक में उनकी जान पहचान है। अच्छा, उस मौलवी को हुई है। तो मैंने बोला हम मारेंगे नहीं, देवता अपना आप देखेगा, जो गलत करेगा वो भरेगा, चाहे मैं क्यों ना हूँ। भगवान किसी को नहीं छोड़ता गलत काम करने वाले को। तो नतीजा सामने आ रहा है इसकी चीज़। ये ऐसे जैसे जिन लड़की का फायदा उठा रहा था, तो ये पॉसिबल होता है कि जिन जैसे वो तो एक हवाई है, तो वो कैसे पॉसिबल हो जाता है कि भाई पूरा फायदा उठा पा? बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। आपको 90% 100% केस ऐसे ही मिलेंगे। मेरे पास बहुत सारे केस ऐसे आ रहे हैं जो ये कह रहे भैया मेरी बेटी है, ये मेरी बहन है, ये मेरी पत्नी है, फलाना फलाना, दिमाग काम नहीं कर रहा। तो हम जब अपनी शक्ति से देखते हैं ना, तो प्रेत क्या करता है, जो हमारे हार्मोन्स होते हैं ना,
सेक्स जो हार्मोन्स होते हैं उनको पता होता है कि कैसा कनेक्टिविटी क्या करनी है। अच्छा। ये फिजिकली माइंड ही ऐसे कर देते हैं कि वो उसके बिना रह ही नहीं पाता है। और वो जो मैंने बताया ना पीरियड जब हमारे बॉडी के अंदर होगा तो वो चीज़ फील कराएगा उसको, ऐसा लगेगा सच में मेरे साथ कोई लड़का सो रहा है, ये रियल होता है। तो उसमें टच वगैरह भी सब महसूस कुछ होता है? होगा, टच होगा, बॉडी सुबह टूटेगी, और बोलो आप, पूरी चीज़ें होती हैं, ये रियल है, ये होता है। और कोई कहता है ऐसा नहीं होता तो भाई हमारे धाम पर आओ। मैं लड़कियों को चेहरे नहीं दिखाता क्योंकि कहने को मेरी बहनें हैं, वो लड़कियों की वीडियो देख लो, वो लड़की खुद ही बता रही है हमारे साथ क्या क्या हुआ है, फिजिकली हुआ है। यहाँ तक कि पीरियड्स वगैरह होते हैं, मासिक जो होती है, ये तक रोक देते हैं प्रेत। लोग डॉक्टर के पास चक्कर काट रहे होते हैं। कई बार ऐसे होते हैं मेरे पास आते हैं, भैया 6 महीने से नहीं हो रहे, हमें 3 महीने से नहीं हो रहे। मैं क्या करता हूँ, जल पड़ के देता हूँ, जल पीते हैं, उनको उस चीज़ से आराम पड़ना शुरू हो जाता है, वो फीस शुरू हो जाते हैं। किसी को ऐसा होता है कि जब भी उनको धाम आना होता है उनको पीरियड्स हो जाते हैं, लेडीज़ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनको पता होता है कि ये दरबार में जाएंगे तो हमको मरवा देंगे, और लेडीज़ प्रॉब्लम कर देंगे तो ये दरबार में जाएंगे नहीं, और इन पर हम तंत्र हैवी कर सकते हैं। तो उसमें भी हम भाई ने विजय प्राप्त कर रखी है। कुछ नहीं करता, हमारी धाम की लड़कियाँ होती हैं जो काम करती हैं। क्या करता हूँ मैं, जल पड़ के देता हूँ, वो बता देती है कि भैया हमको ऐसी प्रॉब्लम होगी। आज ही हम, जबकि हमारा समय नहीं था, 15 दिन 10 दिन पहले हमें पीरियड्स हुए हैं, तो भैया आज हम अपना तंत्र कटवाना था, ये सुबह से हो गया है। तो मैं क्या कहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जल पड़ के दे रहा हूँ, जल पड़ के देता हूँ मैं, वो जल पिला दो, तुरंत थोड़ी देर बाद आप टॉयलेट जाए चेक कर लो, आप ठीक हो जाते हो। ये क्या मजाक है? कोई भगवान काम करते हैं, ठीक भी हो जाता है उसी टाइम ऑन द स्पॉट। और डंकी के चौड़े बोल रहा हूँ, लाइव बोल रहा हूँ, ये धाम हमारे काम करता है। कहोगे ना कि वीडियो बना के दिखा दो, किसी की डलवा दो वीडियो कि हाँ भैया हुआ आपका, तो वो लड़कियां बोल सकती है कि भाई हमारे साथ होता है और ये चीज़ें हुई है, ठीक। इसलिए हमारे धाम में सबसे ज़्यादा लड़कियां सेफ हैं, और सबसे ज़्यादा भीड़ हमारी धाम के अंदर लड़कियों के मामले में हमारे पास है, क्योंकि सेफली वो उनका काम हो रहा है, लड़कियां ठीक हो रही है। वशीकरण से बचाया हमने कई लड़कियों को, जैसे आज ये लड़की बची है ना। अच्छा, अभी लेटेस्ट ना एक सीन और हुआ। क्या? मेरे को किसी ने बताया कि भाई एक घर है, हॉन्टेड हाउस है। अब क्या होता है ना, जैसे आप जब जिस भी फील्ड में होते हो ना, काफ़ी चीज़ें आपको पता लगती रहती है कि भाई अच्छा तू ये काम करता है, एक घर यहाँ पर भी है, बताते हैं भूत है या ये है वो है। अच्छा, तो हम उस घर में गए। कहाँ की बात है भाई? ये सोनीपत की बात है। अब हम उस घर के अंदर चले गए, हॉन्टेड हाउस था वो। अब उस घर में मेरे को ये बताया था कि भाई यहाँ पर है ना, एक लड़के ने सुसाइड कर लिया था, 15-16 साल का लड़का था, और उसने जिस तरीके से सुसाइड करा हुआ था ना, वो बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाला था। क्योंकि अब वो बताते हैं कि वो है ना बहुत ज़्यादा पबजी खेला करता था पहले, तो बहुत ज़्यादा पबजी खेलता रहता था, उसका मतलब पढ़ाई में मन नहीं लगता था, ये नहीं लगता था। फिर एकदम से ये ना उसका बिहेवियर चेंज हो गया, और वो घर वालों से उल्टा बोलता। घर वालों ने सारे जगह दिखाया उसको, और मतलब बड़े बड़े पंडित सिर्फ ये कह रहे थे कि ये जो बंदा है ना, जो भी चीज़ इसके अंदर है ना, वो उसको जिंदा नहीं निकलने देगी। ये पहले से ही बता दिया था उसके घर वालों को। अब काफ़ी उसको दिखाया, डॉक्टर्स तो पता ही नहीं लगा पा रहे थे कि हुआ क्या है इसको। डॉक्टर तो बस डिप्रेशन का नाम देके उसको छोड़ देते हैं कि भाई डिप्रेशन में। लेकिन क्यों है डिप्रेशन में, उसको काफ़ी ज़्यादा बात भी करी उससे डॉक्टर्स ने, लेकिन कुछ उसका वो नहीं निकल पाया। तो काफ़ी ये लेके गए बालाजी उस लड़के को। तो बालाजी में है ना, एक पंडित ने ये बता दिया उसको कि भाई जो भी इसके अंदर चीज़ है ना, वो एक ना एक को लेके जाएगी इस घर में से, और उस जो भी उसके अंदर है वो इतनी पावरफुल है कि वो जो पंडित थे ना, वो भी उसका इलाज करने को तैयार नहीं थे। अच्छा, वो कहते कि हमारी भी मतलब जान जा सकती है, इतनी पावरफुल चीज़ है। और वो क्या देखते हैं माँ बाप, थोड़े दिन बाद ही वो वहाँ से आते हैं, 1-2 दिन बाद ही, कि वो लड़का ना अपना कमरा बंद करता है, और ये बाहर से चिल्ला रहे हैं सारे, खिड़की में से देख रहे हैं उसको। और जो बालकनी वाली साइड की जो चौखट है ना, वो चौखट इतनी है कि आप खड़े हो जाओगे ना, तो चौखट जितनी ही हो आप चौखट से इतने होगे। उसने अपने आप को फांसी लगाई, और ये सबसे हैरान कर देने वाली बात थी, पैर तो उसमें नीचे ही थे भाई, उसने पैर फोल्ड करे अपने मरने के लिए। अब सोचो वो इतना, जब किसी की जान जाती है वो कितना तकलीफ में होता है। पैर वो ऐसे सीधे कर सकता था, 1 मिनट में खड़ा हो जाता, लेकिन उसने अपने पैर पकड़ लिए पीछे से, फोल्ड कर लिए पूरे, कि जाना ही जाना है, जाना ही जाना है। ऐसी क्या चीज़ थी भाई जो उसको प्रवोक कर रही थी। अब हम उसके घर में जाते हैं, और 2-3 साल हो गए थे उस घर को बंद हुए। ये आपकी इसकी बात है, फर्स्ट पैंडेमिक की। और भाई उसकी जो एनर्जी थी ना उस घर की जो थी, मैं पहले अकेला ही गया बिल्कुल। मैंने कहा मैं ना मतलब एक देखता हूँ अंदर जाके, मैं बिल्कुल अकेला गया, मैंने कैमरा ऑन किया, और वहाँ की जो वाइब थी ना भाई, बड़ी घुटन, मतलब एकदम से ना मेरे को घबराहट शुरू हो गई बहुत ज़्यादा।
जैसे ही मैं अंदर घुसा ना, मेरे पसीने आने लग गए, घबराहट हो गई, मैं बहुत ज़्यादा टेंस हो गया, दिमाग स्लो काम कर रहा है सोचने की। फिर मैं अंदर गया और मैं ऊपर जाके देखता हूँ, एक ट्रक था, मैंने सोचा वो खोल के देखते हैं, मतलब ऐसे ही देख रहा हूँ कि क्या है यहाँ पे, चीज़ें क्या नहीं है। बहुत पुरानी चीज़ें निकल रही हैं, एक पगड़ी निकल रही है, ये निकल रही है। जैसे ही मैंने भाई वो संदूक हिलाया ना, उसके बाद वहाँ पे जो एक्टिविटी शुरू हुई, क्या हुआ? मतलब भाई एकदम से है ना, ऐसे गेट बंद हुआ और ऐसा लग रहा है कि गेट को किसी ने उधर की साइड से पकड़ लिया हो अब। और मेरी ये उंगली थी ना, बस जरा सी बची, मैंने ऐसे फंसाई उंगली गेट खोलने के लिए, और भाई गेट लगा भाड़, और बड़ी मुश्किल से मतलब मैं वहां से भागा, बहुत मुश्किल से। और मेरे को ऐसा लग रहा था कि कोई जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश कर रहा है, खींच रहा है गंदे लेवल पे। और भाई उस घर की कीमत बहुत अच्छी खासी है, लेकिन उसको फिर भी ना कोई खरीदना चाहता है और ना कोई बेचना चाहता है, और ना कोई रहता है वहां पे। अलग ही एंटिटी है जिसका इलाज बालाजी में नहीं हुआ कि वो बालाजी गए, क्योंकि कहते हैं कि हर चीज का इलाज है वहां। उन्होंने साफ बोल दिया कि आप जो भी मतलब इसको जो भी सॉल्व करेगा ना, वो मरेगा। अच्छा, जान जाएगी जान जाएगी जो भी उसकी, करेगा। हाँ। और रीजन भी नहीं पता लगा पा रहे थे, कि आया कहाँ से, से कौन है, क्यों है, कुछ नहीं पता लगा पा रहे थे। बाप रे। तो भाई जब आपके साथ वो एक्टिविटी शुरू हुई तो बस गेट ही बंद हुआ था या फिर थोड़ी सी, एक तो जो है कि घुटन हो जाती है बहुत ज्यादा, दिल छोटा हो कंप्रेस जाता है? फील करोगे आप कि मैं दब रहा हूँ, काफी ज्यादा डार्क हो जाएगी चीजें। मतलब जैसे कि अब मैं कैसे बताऊं, जैसे कि 10वीं का रिजल्ट आया था, उससे एक दिन पहले जो फटती है ना, वो वैसा फील होने लग गया था अपने आप ही। घबराहट बड़ा कि भाई मैं निकलूंगा यहाँ से कैसे, बचूंगा, क्या है क्या नहीं है, ऐसी चीजें होने लग गई। भाई एक सोल तो वो ले ही गई, मुझे लग रहा है वो आपकी सोल पे भी उसका वो होगा, पर आपने उसे चीर फाड़ के फिर भी निकल भाई गए। मैं निकल गया, टाइम से निकल गया वहां से। और अगर ज्यादा देर वहां पे रुकते ना तो हार्म काफी कर सकती थी वो, मुझे ऐसा फील हुआ पर्सनली। पता है क्या, कई चीजों को जो समझदार लोग ना साइंस बताते हैं ना, वो काफी चीज मैं बताता हूँ क्या होता है। देखो मेरी बात सुनो, आप एक चीज मुझे बताओ, साइंस डीएनए बना सकता है? डीएनए तो सबका बनाया ही है, कुदरती उससे बना कोई हुआ है। क्रिएट। साइंस डीएनए पहचान सकता है। हाँ, साइंस सुपर नेचुरल से बड़ी कभी नहीं हो सकती भाई। ठीक है, आज जो हम बातें करते हैं बहुत एडवांस्ड है। आज से आप 20, 30, 40 साल पुरानी बातें जाके बोलो ये सब की कैमरे, ये फोन, तो भाई ये भी आपको यही बोलेंगे कि तेरा दिमाग में नहीं है ना, फालतू की बात कर रहा है। साइंस भाई, टाइगर के बहुत सारे प्रिंट्स हैं, कितने टाइगर हैं इस दुनिया में, सबके प्रिंट्स अलग हैं। वो किसने बनाया है? वो नेचर ने बनाया है। साइंस की औकात नहीं है, साइंस की औकात इतनी है कि वो डीएनए पहचान सकती है। शायद हो सकता है साइंस जो मेरा डीएनए वो सेम डीएनए बना दे, लेकिन कुछ अलग से डीएनए इजाद नहीं कर पाएगी साइंस इस दुनिया में। सबके डीएनए अलग है, सबके फिंगरप्रिंट्स अलग है। तो भाई नेचर से बड़ा कुछ नहीं है, साइंस भी नहीं है। बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग हैं जो मतलब इन बातों पे बिलीव नहीं करते। मैं उनके लिए बता रहा हूं कि साइंस होगी बहुत बड़ी। साइंस एक प्रूव करने के लिए चीजों को बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन चीजों को डेवलप करने के लिए भी साइंस इतनी बड़ी नहीं है। नेचर से बड़ी साइंस नहीं हो सकती। अब जैसे कि ना, एक साइंस भी इस चीज को प्रूव करने में लगी हुई थी। और एक अप्रैल 1907 में अमेरिका में एक डॉक्टर डक्कन मैकडोगल थे, उन्होंने ना एक थ्योरी बनाई थी, 21 ग्राम सोल थ्योरी। उन्होंने उस थ्योरी में बताया कि जो हमारी स्पिरिट होती है ना, इसका जो वेट है वो 21 ग्राम है। उन्होंने क्या करा, उन्होंने 18 पेशेंट लिए और मरने से पहले उन सबका वेट करा, और मरने के बाद एग्जैक्ट सबका वेट 21 ग्राम कम था। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने बताया कि भाई ये जो सोल थ्योरी है ना, मतलब उसमें और मतलब एग्जैक्ट 21 ही ग्राम था। और ये बहुत बहुत बड़ा आर्टिकल है इसके बारे में सारा, ठीक है। कि उन्होंने कैसे कैसे रिसर्च करे इन चीज़ों पे। तो और ये रिसर्च उन्होंने 5-6 सालों तक कंटिन्यू रखा, जिसमें बहुत सारे पेशेंट्स को उन्होंने मतलब वेट करते रहे, और सबका एग्जैक्ट 21 ग्राम जो है वेट वो रिड्यूस होता था मरने के बाद। तो मतलब किसी के मतलब सोल का जो वेट है ये बताते हैं ये 21 ग्राम है। तो इस थ्योरी के हिसाब से साइंस ने प्रूफ कर दिया कि सोल एग्जिस्ट करती है बेसिकली, इस थ्योरी के हिसाब से। हाँ, इस थ्योरी के हिसाब से प्रूव किया हुआ है। अब जैसे साइंस काफी चीजों को प्रूव करने में लगी हुई है, मल्टीवर्स को,
फिजिक्स के थ्रू है ना ये काफी चीजों के प्रूव इनको मिल चुके हैं और साइंटिस्ट इन चीजों को मानते हैं कि ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है, मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है। हाँ ठीक है, लेकिन इन चीजों को ना हमारे ग्रंथों में कई साल पहले भी बता दिया गया है मल्टीवर्स को। अब मल्टीवर्स है ना जो, वो इसकी दो थ्योरी है। एक तो ये है जैसे हमारा पूरा यूनिवर्स है जिसके अंदर एक अर्थ है, जुपिटर है, सन है, ये है, ऐसे बहुत सारे मल्टीवर्स हैं, वहां पे अलग लाइफ चल रही होगी। लेकिन एक मल्टीवर्स है जो कि टाइमलाइन का वो बताता है कि एग्जैक्ट टाइमलाइन वही चल रही है। जैसे अभी हम यहां पर बैठ के बातें कर रहे हैं ना, हो सकता है उन सारे मल्टीवर्स में भी यही हो रहा हो कि हम ही बैठ के बातें कर रहे हैं, सेम चीज हो रही सेम है, रेप्लिका, सेम शक्ल हमारी, सेम शक्ल। हमारी जो बॉडी है ना वो छोटे छोटे एटम मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल से बनी हुई है। और जब साइंस ने ये चीज प्रूव करी ना, तो जैसे कि 10 लाइट डिस्टेंस पे भी अगर सेम कोई एटम वहां पर होगा ना और इसको आप मूव करोगे तो वहां पर भी वो वैसा ही रिएक्ट करेगा। ये फिजिक्स है। तो ये चीज प्रूव हो, मतलब ये चीज इसकी एग्जैक्ट कोई प्रूव नहीं है, लेकिन ये चीज इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हो सकती है कि मल्टीवर्स में यही सब कुछ हो रहा हो। लेकिन इस चीज को ना बहुत सारे मूवीज में भी दिखाने की कोशिश करी गई। टैलेंट देखना कभी, मैं ना इसको थोड़ा सा इजी करता हूँ लोगों के लिए। काकभुशुंडी, इसके बारे में सुना है आपने? क्या है भाई? काकभुशुंडी एक ऐसा देव है जिसके बारे में विष्णु पुराण में बहुत ज्यादा डिटेल में लिखा हुआ है और मल्टीवर्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। बताते हैं कि इसने 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत को देखा है, बार बार टाइमलाइन में आके, और हर बार का रिजल्ट कुछ और है। कभी राम जीत रहा है, कभी रावण जीत रहा है, कभी कौरव जीत रहे हैं, कभी पांडव जीत रहे हैं। अच्छा, हाँ, वो ऐसे पॉसिबिलिटीज हो सकती है। जैसे मैं हूं, अब मल्टीवर्स में जाके, पीछे टाइमलाइन में जाके कोई मेरे पेरेंट्स को मिलने से रोक दे तो मैं पैदा ही नहीं होगा। तो ऐसे चीजों को बदला जा सकता है। तो ये तो एक तरीके से मल्टीवर्स में ही टाइम ट्रैवल करना हो गया कि टाइम आप ट्रैवल करना कहीं हो भी गया। पहुंच हाँ, रहे हो। हाँ, और ये बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया गया है। अब एक बार क्या बट हुआ, भाई ये अभी कोई कर थोड़ी पाया है, मतलब कोई ह्यूमन बीइंग थोड़ी कर पाया टाइम ट्रैवल करके। अच्छा इसके बारे में भी एक थ्योरी है। आप कह रहे हो ना ह्यूमन बीइंग नहीं कर पाया, इसके बारे में भी ये कंफर्म हो जाएगा हमें 2027 में। कैसे? इल्यूमिनाती के बारे में आपने सुना होगा, इसके बारे में करते हैं थोड़ी देर में बात। लेकिन उसमें एक चीज का जिक्र किया गया है कि एक बंदा है जो 2027 से पहले आके उसने ये चीज सारी देखी हुई है और इन चीजों को, अभी ये इसके ऊपर मूवी भी बनी थी काफी सारी, तो इस चीज को देखा हुआ है। अब 2027 में एग्जैक्ट दुनिया को पता लगेगा कि टाइम मशीन एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, वो बात की बात है। हाँ, मतलब जो इंटरनेट पे इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, उस हिसाब से कुछ लोग कहते हैं कि हाँ मैंने टाइम ट्रैवल किया, लेकिन कोई एकदम 100% प्रूफ नहीं कर पाया। थ्योरी देखो, आप प्रूव नहीं कर पाए, हाँ, proof नहीं कर पाया, अभी तक नहीं कर पाया। थ्योरी बेस्ड है सब कुछ, ये सब कुछ थ्योरी बेस्ड है। लेकिन इस चीज की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं फिजिक्स के थ्रू। आप एक लाइट, जो लाइट डिस्टेंस होता है ना, उससे तेज जाके टाइमलाइन को देख सकते हो। हाँ, लाइट की स्पीड से, अगर बेसिकली लाइट की स्पीड से ज्यादा कोई अगर ट्रैवल कर जाता है तो वो बेसिकली मल्टीवर्स में जाने के लिए। ऐसे ही जो अपने काकभुशुंडी थे ना, वो क्या करते थे, वो लाइट की स्पीड से तेज जाके और पूरी टाइमलाइन देख सकते थे और उसको एडजस्ट भी कर सकते थे समय को, अच्छा, जिससे वो बताते कि 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत को देख पाए। ये चीज पॉसिबिलिटीज है। अच्छा, विष्णु पुराण में एक चीज और लिखी हुई है। एक बार जब ब्रह्मा जी उनसे मिलने आते हैं तो बताते हैं ये जो यूनिवर्स है ब्रह्मा का बनाया हुआ, हमारा जो है। तो उनके जो द्वारपाल होते हैं वो कहते हैं मेरे को विष्णु जी से मिलना है। तो विष्णु जी अपने द्वारपाल से बोलते हैं जाके पूछ के आओ कि कौन कौन से वाले ब्रह्मा आए हुए हैं। हाँ। तो वो कहते हैं मैं एक ही ब्रह्मा हूँ, चार मुंह वाला, 4 सर थे ब्रह्मा के, तो 4 सर वाला ब्रह्मा। तो कहता अच्छा समझ गया मैं। तो वो उसको बुलाते हैं। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी उनसे प्रश्न करते हैं कि आपने ये बात क्यों कही कि 4 सर वाला ब्रह्मा। तो वो कहते हैं, वो सारे मल्टीवर्स से सारे ब्रह्मास को बुला लेते हैं। तो उसमें पता लगता है किसी के 5 सर है, किसी के 6 सर है, किसी का 1 सर है, किसी के 2 सर है। तब जाके ब्रह्मा को भी पता लगता है कि मल्टी यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। मेरा जो ये यूनिवर्स है, इसके अलावा भी करोड़ों यूनिवर्स हो सकते हैं। ये सब कुछ हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, जिसको आज के टाइम पे जो आपके एस्ट्रोफिजिस्ट है ना, ये प्रूव करने में लगे हुए हैं। 40 सालों से ये थ्योरीज पे काम कर रहे हैं। और उनका भी ये कहना है कि इसकी अभी मतलब ये नहीं हुआ है, किसी भी साइंटिस्ट ने ये नहीं बोला है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है।
सारे सबका कहना है कि पॉसिबिलिटीज हैं। भाई पॉसिबिलिटीज है, और इनफैक्ट साइंटिस्ट ने ना थियोरेटिकली प्रूव कर दिया है। हाँ, थ्योरेटिकली प्रूव कर दिया है, मैं अपने थ्योरम से और अपने फिजिक्स में थियोरेटिकली प्रूव कर दिया, बट प्रैक्टिकली ये exist- प्रैक्टिकली नहीं, अभी वर्बली ही सब अपने हाँ ये प्रूव कर सकते। लेकिन अब ये भी कहते हैं कि अगर आपने सुना हो सिम्पसन्स के बारे में, सिम्पसन्स के बारे में सुना है, उसका जो क्रिएटर है उसने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करी है, Identity बट वो reveal कहते हैं नहीं कि वो टाइम ट्रैवलर है, वो टाइम ट्रैवलर है। हाँ, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे एपिसोड्स क्रिएट कर दिए हैं जो आज की डेट में अब वो चीज़ें हो रही हैं। 2015 में 17 में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो उनके एपिसोड में पहले दिखा दी गई थी। पहले दिखा दी गई है। देखो उसमें से है ना आधी चीजें तो फेक है, जो क्या हुआ है टाइम के अकॉर्डिंग अभी बनाई हुई है, लेकिन उसमें से कुछ चीजें एग्जैक्ट है, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप वाला, लेडी गागा वाला, लेडी गागा वाला, और पैंडेमिक का। कोरोना वायरस। अच्छा, उसमें एक चीज और बताइए, आपको पता है एकदम से एक एपिसोड था जो 2005 में आया था, उसमें एक आदमी के पास कॉल आ रही है और वो उस कॉल पे उसको बता रहा है कि आपको पता है कि अब थोड़ी सी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था खराब होने वाली है क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर दिया है। अच्छा, हाँ, 2024 में। तो भाई ये प्रिडिक्शन कितना सही होता है कितना गलत होता है भाई सिम्पसन्स के तो आज तक सारे सही होते रहे हैं, मतलब जो दिखाई भाई एग्जैक्ट जो है। मतलब मैं ना मतलब जब शॉक्ड हो गया कि जब मैंने डोनाल्ड ट्रंप वाला देखा ना, तो आप वो एक बार वो पिक लगा देना कि वो सीढ़ियों से उतर रहा है और जो पीछे जो ऑडियंस खड़ी है ना उसके हाथ में जो पेपर है वो भी सेम है, और उसने हाथ भी वही हिलाया जो हाँ सेम सेम। ये 1998 का एपिसोड था, 2020 को इन्होंने प्रेडिक्ट कर लिया। ये बहुत ज्यादा एग्जैक्ट था, हेयर स्टाइल, टाई का कलर, प्रॉपर कोट का कलर। भाई ये तो अलग ही चीज है, ढूंढ लो यार कौन है, किसने बनाया यार सिम्पसन, यार कहाँ बैठा है भाई, बता यार वो कौन है भाई। ये भी है इनफैक्ट जो भी एक नया प्लेटफॉर्म नहीं आता थ्रेड, ये भाई थ्रेड का जो सिंबल है बताते वो हैं, इल्यूमिनाटी ही ऑन करता है सिम्पसन्स को। किसको, कौन का? सिम्पसन्स कार्टून जो है, इसका जो बंदा है उसको, मतलब इस पूरे जो शो को इल्यूमिनाटी ही ऑन करता है भाई। ये तो पहली बार सुन रहा हूँ मैं। नहीं इल्यूमिनाटी ऑन करता है भाई, आप देखो डिटेल में, जो उसका जो बंदा है वो इल्यूमिनाटी का मेंबर है। अच्छा, हो सकता है भाई। भाई इल्यूमिनाटी की थोड़ी बात करते हैं। आपने कुछ रिसर्च करी है जो इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, कुछ ऐसी बातें आप जानते हो, थोड़ा बताओ उसको। आप बता रहे थे कि आपने कुछ टाइम पहले कुछ रिसर्च किया था इल्यूमिनाटी के बारे में, और अब वो कल रात ही मेरे साथ ऐसा हुआ है। अच्छा बताओ, थोड़ा डिटेल में बताओ। देखो मैंने ना आज से 2 साल पहले इल्यूमिनाटी के ऊपर पूरी वीडियो बनाई थी कि इल्यूमिनाटी का जन्म कैसे हुआ, इल्यूमिनाटी सोच आई कहाँ से। कल मैंने फिर से थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना रिवीजन करने के लिए, पॉडकास्ट के लिए, रात को मैं 4 बजे तक सुबह लगा रहा, और भाई कहीं ना कहीं जो मेरा जो मन में डाउट्स थे ना, चीज़ें थी, वो रियलिटी में भाई बदल गई। क्योंकि 2 साल पहले काफ़ी ऐसी चीज़ें डीप बताई गई थी इल्यूमिनाटी के बारे में कि शैतान का कैसे इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ के लोग शैतान को कैसे पूजते हैं। लेकिन कल इल्यूमिनाटी के बारे में जो अब इंटरनेट पे लिखा हुआ है वो सारा का सारा चेंज कर दिया गया। सिर्फ लिखा हुआ है कि ये एक मिथिकल चीज़ है, इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो लोग सिर्फ और सिर्फ आज़ादी से जीना चाहते हैं। बस ये लिखा हुआ है इल्यूमिनाटी के बारे में। अभी के टाइम पे सिर्फ ये लिखा हुआ है कि इल्यूमिनाटी के जो मेंबर्स हैं वो सरकार से, नॉर्मल लोगों से, मतलब और जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, इन लोगों से दूर रह के अपने खुद के फैसले लेके जीना चाहते हैं। अच्छा, तो इल्यूमिनाटी के बारे में शुरू से बात करते हैं थोड़ी थोड़ी डिटेल में। अब इल्यूमिनाटी का जो जन्म हुआ था ना वो जर्मनी में हुआ था, यूरोप में। अब एक प्रोफेसर थे जो कि परेशान थे, बताते हैं काफ़ी ज़्यादा चर्च के रूलों से, कि आप सुसाइड नहीं कर सकते, आप अबॉर्शन नहीं कर सकते, आप भगवान के खिलाफ कुछ नहीं जा सकते, आपको इतने टाइम चर्च आना होगा। ये तो बताते हैं उस बंदे को खुल के जीना था, और ये सोच लेके एक इल्यूमिनाटी का जन्म हुआ। और उसने सबसे पहले अपने ही जो प्रोफेसर था जिस कॉलेज का, वहीं के 5 स्टूडेंट के साथ फर्स्ट मीटिंग करी थी अपने घर पे। उसके बाद बताते हैं कि एकदम से इतने ज़्यादा बढ़ते चले गए इसके मेंबर्स, सरकार पर। अच्छा, ये तो ऑन रिकॉर्ड आपको मानना पड़ेगा कि इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इस पे कई केस हो रखे हैं। अच्छा, क्योंकि वो इतने ज़्यादा परेशान आ गए थे इनसे कि इनको उन्होंने मतलब देश से ही निकालने का फैसला कर लिया था, इल्यूमिनाटी के जो मेंबर्स थे इतने ज़्यादा परेशान आ गए। और इनकी जो मीटिंग थी इल्यूमिनाटी की वो यही थी कि भाई इन सबके अगेंस्ट, सिस्टम के अगेंस्ट, सिस्टम के अगेंस्ट चलना है, सिस्टम के अगेंस्ट चलना है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट।
और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।